हेलो दोस्तों, आज हम एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्वीन बैनर है, जो एलिस नाम की औरत से मिलने आई थी। एलिस आत्माओं को उनकी दुनिया से बुलाकर उनसे बात कर सकती थी। क्वीन अपनी माँ से बात करना चाहती थी, जो 1.5 साल पहले बीमारी से गुजर गई थी। क्वीन को अपने घर में किसी के होने का एहसास होने लगा था। उससे अपनी पर्सनल चीज़ें इधर से उधर रखी मिलती थी। एलिस समझ जाती है कि क्वीन ने अकेले में अपनी माँ से बात करने की कोशिश की है, जिसके चलते उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। एलिस उसकी मदद करती है उसकी माँ से बात कराने में, और वो क्वीन की माँ लिली को पुकारती है। एलिस को किसी के होने का पता तो चल रहा था, लेकिन वो लिली नहीं थी। एलिस क्वीन की मदद करने से मना करती है और उसे सलाह देती है कि वो अपनी माँ से कांटेक्ट ना करे। फिर क्वीन रात में अपने कमरे में थी, जहाँ वो अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है और उसे सच में किसी की वहाँ आवाज़ सुनाई देती है। फिर हम क्वीन के पिता को देखते हैं, जो अपने काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए क्वीन अपने भाई एलेक्स का ध्यान रखती थी। और क्वीन के पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम हेक्टर है। वो क्वीन को पसंद करता था, और उसी बिल्डिंग में एक बुजुर्ग कपल रहता था जिनका नाम डार्सी और हैरी है। क्वीन अपने थिएटर स्कूल के ऑडिशन के लिए आई हुई थी, जहां वो नर्वस थी, इसलिए वो अपनी माँ को याद करती है। तभी उसे कोई ऊपर से हाथ हिलाता हुआ दिखता है, जो थोड़ी देर बाद वहाँ से गायब हो जाता है। ऑडिशन के बाद क्वीन मैगी के साथ थी। क्वीन का ऑडिशन अच्छा नहीं गया था, इसलिए उसका मूड थोड़ा ख़राब था। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ क्वीन फिर से किसी को हाथ हिलाते हुए देखती है, लेकिन तभी एक कार आकर उसे हिट करती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्वीन का इलाज कर रहे थे, लेकिन सपने में क्वीन एक गैस मास्क पहने आदमी को देखकर डर जाती है, जिससे वो होश में आ जाती है। एक्सीडेंट के बाद क्वीन के पिता सैम उसे बिल्डिंग में लाते हैं, जहाँ उसे डार्सी मिलती है, और वो क्वीन को बताती है गैस मास्क पहना आदमी रात में तुम्हारा नाम पुकार रहा था और अभी भी तुम्हारा वो इंतज़ार कर रहा है। ये बात क्वीन को थोड़ा अजीब लगती है। फिर घर में क्वीन के दोस्त उसका वेलकम करते हैं, जिसके बाद उसके पिता उसे कमरे में ले जाते हैं और उसे एक घंटी देते हैं, ताकि उसे जब भी ज़रूरत हो तो वो अपने पिता को बुला सके। फिर रात में क्वीन सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी घंटी बजती है। क्वीन कमरे में चारों ओर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर क्वीन आंखें बंद करके लेट जाती है, जिसके पीछे हम एक आदमी को देखते हैं। इधर एलिस अपने घर में सोई हुई थी, लेकिन तभी वो अचानक उठ जाती है और डायरी लेकर उसमें क्वीन का नाम लिखती है। तो दूसरी ओर क्वीन अपने कमरे में सो रही थी, जहाँ ऊपर से एक हाथ आकर उसे टच करता है, जिससे डर कर वो उड़ जाती है, और उसकी चीख सुनकर उसके पिता उसके कमरे में आते हैं। अगले दिन क्वीन के पिता बैन के साथ जाकर ऊपर वाले अपार्टमेंट को चेक करते हैं, जो कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ पर पैरों के निशान मिलते हैं। इधर एलिस क्वीन के बारे में सोच रही थी, और वो क्वीन की मदद करने के लिए उसकी माँ की आत्मा से कांटेक्ट करती है, लेकिन लिली की आत्मा वहाँ नहीं आती, मगर गैस मास्क पहने आदमी की आत्मा वहाँ आती है, जिसके पैरों के निशान फर्श पर थे। एलिस उन निशानों का पीछा करते हुए रीडिंग रूम में आती है, जहाँ वो गैस मास्क पहने आदमी को देखती है, जो एलिस पर हमला करता है। एलिस डरते हुए उस रीडिंग रूम से बाहर आती है। इधर क्वीन मैगी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैगी उससे कहती है कि उसके पास कोई खड़ा है, जिसके बाद स्क्रीन रुक जाती है। क्वीन उस गैस मास्क पहने आदमी को देखती है, जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है। क्वीन डरते हुए बेड के नीचे देख रही थी, लेकिन तभी वो आदमी उसे बेड से नीचे गिरा देता है। अब क्वीन उस आदमी के पैरों को देख रही थी, जो कमरे में अंधेरा करता है, और उसके बाद वो आदमी क्वीन के ऊपर होता है। क्वीन की चीख सुनकर उसके पिता कमरे में आते हैं, जिसके बाद क्वीन अपने पिता को अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन उसके पिता उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें लगता है कि वो सपना देख रही थी। फिर क्वीन के पिता को पता चलता है कि हेनरी की वाइफ डार्सी की मौत हो गई है। घर में क्वीन को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो कम्बल में अपने आप को छिपा लेती है, और जब वो कम्बल हटाती है तो खुद को रूम नंबर 514 के बाहर देखती है। क्वीन लिफ्ट के पास आकर उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वही गैस मास्क वाला आदमी क्वीन को रूम नंबर 514 में ले जाकर धकेलता है। क्वीन एक लड़की को अपनी ओर आता देखती है, जिसकी बॉडी के कुछ पार्ट मिसिंग थे। क्वीन ये देखकर डर से चीखने लगती है, जिसकी चीख सुनकर उसके पिता वहाँ आते हैं, और वो पैरों के निशान देखते हैं, जिनका पीछा करते हुए खिड़की के पास आता है, और वो खिड़की से बाहर देखते हैं, जिनके पीछे क्वीन भी खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन वो आदमी क्वीन को बाहर खींचने लगता है। सैम क्वीन को बचा लेते हैं। अगले दिन सैम एलिस से मिलने आते हैं, और वो क्वीन की हेल्प के लिए एलिस से मदद मांगते हैं। एलिस उनकी मदद करने से मना करती है, क्योंकि 1 साल पहले ही एलिस के पति ने सुसाइड किया था। वो अपने पति को ढूंढने के लिए अंधेरी दुनिया में गई थी, जहाँ बुरी आत्माएं रहती हैं, और वहीं एक बुरी आत्मा एलिस के पीछे पड़ गई थी। एलिस जब भी किसी की मदद करती है तो वो बुरी आत्मा एलिस को जान से मारने की धमकी देती है, इसलिए एलिस ने लोगों की मदद करना बंद कर दी थी।
लेकिन फिर भी सैम एलिस को क्वीन से मिलने के लिए कहते हैं। फिर एलिस क्वीन से मिलने आती है और उसे अपने सपने के बारे में बताती है, जहाँ वो क्वीन को अंधेरी दुनिया में देखती है और एक गैस मास्क पहना आदमी उसकी ओर बढ़ रहा था। क्वीन को डरा देख एलिस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एलिस उस आत्मा से कांटेक्ट करती है जिसका साया क्वीन पर था। अब एलिस अंधेरी दुनिया में थी। उस आत्मा को खोजने के लिए एलिस वहाँ पर एक लड़की की आत्मा को देखती है जिसे गैस मास्क वाले आदमी ने कैद कर रखा था। एलिस आगे जाती है तो उसे एक और लड़की मिलती है जो एलिस को दूर रहने के लिए कहती है। फिर एलिस अंधेरी दुनिया में एक घर के अंदर आती है जहाँ पर वो एक और लड़की को देखती है जो उसे कहीं जाने का इशारा करती है। एलिस आगे बढ़ती है जहाँ एक ब्लैक ड्रेस पहनी औरत उस पर हमला करती है और यही वो बुरी आत्मा है जो एलिस को मारने की धमकी दे रही थी। रियल वर्ल्ड में एलिस मौत के करीब पहुंच गई थी, लेकिन एलिस अंधेरी दुनिया से बाहर आ चुकी थी। एलिस बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। एलिस के जाने के बाद क्वीन को बुरी आत्मा से बचाने के लिए सैम, स्पेक्स और टकर की मदद लेते हैं, जो भूतिया घटनाओं की छानबीन करते थे अपने आधुनिक यंत्रों की मदद से। टकर क्वीन के माथे पर कैमरा लगाता है ताकि उसके आसपास हो रही घटनाओं को रिकॉर्ड किया जा सके। इधर एलिस कार्ल से मिलती है जो उसे एक फैमिली की फ़ोटो दिखाता है जिसमें एलिस उस बुरी आत्मा को पहचान जाती है जो उसे मारने के लिए पीछे पड़ी है। कार्ल उसे हिम्मत देता है, जिसके बाद एलिस क्वीन की मदद करने का फैसला करती है। इधर घर में तीनों क्वीन पर नज़र रख रहे थे जो घर में घूम रही थी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि एक्सीडेंट से क्वीन के दोनों पैर डैमेज थे और उन पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तीनों उसका पीछा करते हुए एक अलमारी के पास आते हैं। यहाँ उन्हें कैमरा मिलता है जो क्वीन के माथे पर लगाया गया था, मगर क्वीन टक्कर के पीछे खड़ी थी। वो एक एक करके तीनों पर हमला करती है, जिसके बाद वो अपने पैर के प्लास्टर को तोड़ती है। प्लास्टर को तोड़ने के बाद क्वीन एक ब्लेड से अपना गला काटने वाली थी, जिसे सैम और स्पेक्स रोकते हैं। फिर वो सभी मिलकर क्वीन को रस्सियों से बांध देते हैं। क्वीन को बुरी आत्मा के चंगुल से छुड़ाना इन दोनों के बस की बात नहीं थी, इसलिए वो दोनों हार मान लेते हैं। लेकिन एलिस वहाँ आती है क्वीन को बुरी आत्मा से छुटकारा दिलाने के लिए, जिसके बाद सैम अपने बेटे एलेक्स को पड़ोस में रहने के लिए भेज देता है। फिर एलिस उस आत्मा के बारे में बताती है जो बहुत ही शक्तिशाली है और पहले इसी बिल्डिंग में रहा करता था। लंबे समय से वो अकेला था और उसकी जैसी आत्माएं जिंदा लोगों की आत्माओं को गुलाम बनाकर रखते हैं। वो आत्मा भी क्वीन को गुलाम बनाना चाहती है और इसकी शुरुआत एक्सीडेंट से हुई है, जहाँ क्वीन की आत्मा के आधे हिस्से को अंधेरी दुनिया में कैद करके रखा गया है और अगर हमने देर की तो वो क्वीन की पूरी आत्मा को हासिल कर लेगा। फिर एलिस क्वीन को बचाने के लिए अंधेरी दुनिया में जाती है, जहाँ पर वो लड़की से मिलती है जो उसी बिल्डिंग में रहा करती थी, जिसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया था उस गैस मास्क वाले आदमी ने। वो लड़की एलिस को रूम नंबर 514 के पास ले जाती है, जहाँ क्वीन की आत्मा का आधा हिस्सा कैद था। अब वो लड़की उसकी कैद से आज़ाद थी क्योंकि उसे क्वीन के रूप में नया गुलाम मिल गया था। एलिस उस कमरे के अंदर आती है जहाँ पर ब्लैक ड्रेस वाली औरत उस पर हमला करती है, लेकिन एलिस इस बार उसका सामना करती है और उसे वहाँ से भगा देती है। एलिस आगे बढ़ती है और यहाँ पर वो अपने पति जैक को देखती है जो उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर रहा था। एलिस समझ जाती है कि वो जैक नहीं है, इसलिए वो उस पर वार करती है और फिर अंधेरे में से निकलकर वो गैस मास्क वाला आदमी उसके सामने आता है और वो क्वीन की आत्मा को बुलाता है जो आधी अधूरी थी। एलिस उस गैस मास्क वाले आदमी को धक्का देती है और क्वीन को वहाँ से लेकर जाने लगती है, जिन्हें रोकने के लिए वो आदमी उनके पीछे आता है। एलिस उस आदमी से लड़ती है, जिसके बाद वो एक कमरे में आती है जहाँ वो अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है और रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। लेकिन क्वीन वापस नहीं आ पाती क्योंकि उसे गैस मास्क वाले आदमी ने रोक लिया था। क्वीन अंधेरी दुनिया में अकेली थी, जिसकी मदद के लिए वो सभी लिली की आत्मा को पुकारते हैं। अंधेरी दुनिया में लिली की आत्मा अपनी बेटी क्वीन के पास आती है और उसे कुछ कहती है, जिसके बाद क्वीन उस आदमी की मुंह से गैस मास्क हटाती है और यहाँ उस बुरी आत्मा का अंत होता है। रियल वर्ल्ड में क्वीन जाग जाती है। एलिस क्वीन को उसकी माँ के बारे में बताती है जिसने उसकी मदद की थी, और जब क्वीन ने ऑडिशन दिया था तब भी उसकी माँ वहीं पर थी। और इसके बाद एलिस स्पेक्स और टकर के साथ मिलकर लोगों की मदद करने का काम जारी रखती है और मूवी यहीं ख़त्म होती है।